बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैन टॉप फैक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वैन टॉप फैक्टर क्या होता है। तो वैन टॉप फैक्टर का क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95। आप देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं यहाँ पे 95। और क्वेश्चन नंबर 95 में बच्चों क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर। देखिए, अ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पहले बता दूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है वो होता है K4FeCN6। ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। डेसीमोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर मतलब मोलैरिटी इसका दिया है बच्चों 0.1 मोलर। इसका ये दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया है ऐसे, एंड 50% डिसोसिएटेड। तो आप देखिए परसेंट डिसोसिएशन आप ऐसे लिख लोगे, परसेंट डिसोसिएशन जो है इसका इज गिवन 50%, जो क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ये आपका गिवन है, ठीक है। एंड टेम्परेचर दिया है आपको यहाँ पर 300 केल्विन। स्टूडेंट, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पी निकालना है, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर S की वैल्यू दी है 8.314। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और आप इस पर बिल्कुल मत जाइए, इसकी ये वैल्यू नहीं होती है। आपको इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, R जो है वो रखना पड़ेगा 0.0821 मीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। या तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता, उससे बेटर हमको याद होता डायरेक्ट हम वही रख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे ये निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगना हमारा, P इक्वल्स टू आई इंटू सी एस टी, ये हमने बताया था आपको। अब इसमें देखिए C आपको दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये आपका C है। और S की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। S जो लेंगे 0.0821, यूनिट लेंगे लीटर एटमॉस्फेयर ऑब्लिक केल्विन मोल, ठीक है। अच्छा, अब देखो I कैसे निकालेंगे। अगर I निकालने, मान लीजिए C दिया हुआ है आपको, S की वैल्यू दी है, T टेम्परेचर दिया, तो I निकालना, I निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको I कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आई कैसे निकालेंगे, आई को कैसे फाइंड करेंगे। आप देखो K4 है, FeCN6 है, और इसको हम आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4K प्लस एंड प्लस FeCN6 -4। अब ये 50% बोल रहा है, तो 100 में से 50 है तो आप ले लो शुरू में। आपको तो दिया है 0.1 यहाँ पर, अब देखिए 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका 50% कैसे निकालोगे, फिर 0.1 माइनस 0.1 इंटू 50/100, ये इसका निकलेगा यहाँ से। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.1 0.05। तो 0.05, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि आप देखिए इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, ये कॉफिशिएंट 1 है। ये बच्चों यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ये आपका 4 है, और इसका कॉफिशिएंट भी 1 माना जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इसका जब 1 मोल डिसोसिएट होता है तो ये 4 बनता है। आप देखिए 4 मोल बनता है। जब ये 1 मोल डिसोसिएट से 4 बनता है तो जो भी ये निकलेगा
इसका ये 4 टाइम्स बनेगा, इसके हिसाब से 1 का 4 बन रहा है, तो जो भी ये निकलेगा ये कितना निकल रहा 0.05। तो आप क्या करोगे यहाँ पर ये बच्चों हो जाएगा 0.05 इंटू 4, करेक्ट। सो ये आपका K प्लस बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ से 1 से 1 मोल बन रहा है, सो 1 से 1 का मतलब जितना भी ये निकला है तो 0.05, ये स्टूडेंट्स बनेगा 0.05, करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको आई क्या बताया था, आई बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई मैं याद दिलाता हूँ, आई क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर number of particles after association और dissociation, एंड डिवाइड किससे करते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो ओरिजिनल कितना है 0.1 है, आई मीन एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले जो था। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये बिफोर है, और ये क्या है, ये आफ्टर है। ठीक है, ये आफ्टर है, तो आफ्टर वाला आप जोड़ लीजिए, ये क्या बचेगा 0.1 माइनस 0.05, ये बच गया 0.05 प्लस ये बचा आपका, ये हो जाएगा 0.2, ये आपका हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2 प्लस ये हो गया 0.05। स्टूडेंट, एंड डिवाइड कैसे करोगे, जो आपका बिफोर कितना है, ये तो बिफोर 0.1 है, तो आप देखिए ये है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया, आई की वैल्यू आपका ये 0.3 हो जाएगा, 0.3/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका, और 3 आ जाएगा, तो अब आप इसमें आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नाउ इट्स वेरी इजी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप ये क्या आ जाएगा 3, सी कितना दिया है 0.1, एस कितना है 0.0821, और टी कितना है 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्टूडेंट, ये कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके बाद ये 96 नंबर दिया हुआ है, तो एक मैं और सा सिमिलर क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। 96 नंबर देखिए यहाँ पर भी देखिए, मैं इसको यहाँ 96 स्टार्ट करता हूँ। तो 96 में आप देखिए क्या दिया हुआ है, 1% weight upon volume KCl solution is ionized to extent of 82%. What would be its osmotic pressure at 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ भी देखिए वही है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो आप पहले ये देखो कि आपको KCl कितना दिया हुआ है। KCl जो दिया है बच्चों वो आपका 1% दिया है, और ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है वेट अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जो KCl है वो आपका 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब नाउ इट इज़ आयोनाइज्ड अप टू 82%। आप यहाँ पे पहले तो ये लिखो KCl, और इसको लिखो आप K प्लस Cl माइनस, और भाई ये आपका यहाँ पर जो है C निकालना पड़ेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो अभी निकाल लेंगे, अभी पहले हम इसको C मान के कर लेते हैं। लेट कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है ये आपका, और सपोज करिए C से क्या निकल रहा है, C से आपका C माइनस इसका कितना निकल रहा है 82%, तो C इंटू 82/100, ये निकला आपका 0.82 C, ये 0.82 C निकला। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 1 मोल है, ये 1 मोल से ये 1 मोल मिल रहा है, ये भी यहाँ पे 1 मोल मिल रहा है, तो जितना भी निकलेगा उतना ही बनेगा। पोटेशियम कितना बनेगा 0.82 C और 0.82 C।
सो आई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? ये देखिए इसमें तो सी कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर भी हमें सी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसको हम कर लेते हैं, तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो आप देखिए ये तो कैंसिल हो, ये आपका क्या हो जाएगा, सी माइनस 0.82 सी प्लस 0.82 सी प्लस 0.82 सी एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई सी। तो ये कितना आ जाएगा, अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब ये 1.82 आ गया, 1.82, ये हमारे आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखो कि सी हम फाइंड कर लेते हैं। सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वी, अपॉन ये हो जाएगा बच्चों M इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूलर वेट KCl का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 74.5, 39 प्लस 39 प्लस 35.5, तो ये 39 40, हाँ ये 74.5 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे वॉल्यूम रख देंगे, चलो यहाँ पे हम m बाद में रख लेते हैं, ये इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अभी m रख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आप कैसे रखोगे, ये रखोगे 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m 74.5 इंटू वॉल्यूम कितना था 100, क्योंकि ये 1% दिया है हमको शुरू में, ये आपका सी आ गया। फिर बच्चों इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको यहीं पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप देखो कलर चेंज करके थोड़ा सा जगह की यहाँ पे देखो बता दे रहे, आप यहाँ पे देखो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू CSP। आई आपका निकला है 1.82, सी आप निकाल लीजिएगा, एस की वैल्यू रख लीजिएगा और टी रख लीजिएगा, आपको सब दिया है क्वेश्चन में। बस ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखिएगा, इसमें 273 ऐड करके आप। तो ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका असाइनमेंट गायब हो गया है, तो देखते हैं उसी पेज पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मिटा देते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा अभी हमको और सीखना है इसमें। तो राइट नाउ अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका वीडियो लेक्चर, तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, आप पीछे जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जस्ट मिनट,
अभी हम क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम बताते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप करेंगे तो आपको 97 आ जाएगा, और 98 में आइसो, ये बताता हूँ आपको 98 थोड़ा सा इसमें आइसोटोनिक का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 में देखो आपको एक तो दिया है NaCl, तो यू आर गिवन ऑलरेडी NaCl कितना दिया है, ये आपको दिया है आपका 1.2%, एंड इट्स अ वेट अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट स्टूडेंट्स? अच्छा, तो अनदर सोल्यूशन गिवन इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज आपको क्या दिया है यहाँ पर, ग्लूकोज आपको दिया है 7.2%, 7.2%, ये भी आपका वेट अपॉन वॉल्यूम है, एंड कह रहे हैं कि आइसोटोनिक है एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको यहाँ पे DOD निकालना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे DOD क्या होता है। तो DOD होता है अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। ये बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम का टर्म है, बट इसमें कुछ नहीं, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, जैसे मैं पूछूं कि कितना % डिसोसिएट हुआ, तो जितना डिसोसिएट हुआ उसे ऊपर रखोगे, और जो इनिशियल है उसे नीचे रखोगे, और इंटू 100 कर देना, तो डिसोसिएशन आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा या बिना परसेंट के, दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो अब ये है स्टूडेंट्स, अब इसका देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज तो आपका आयोनाइज होता नहीं है, आयोनाइज होता है आपका NaCl, ठीक है। अब NaCl कितना आयोनाइज होगा, ये हमें कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपका देखिए, पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ NaCl का। NaCl बच्चों यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखो कि लेट की इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, मान लो, कैंसिल हो जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। C माइनस एक्स ले लो यहाँ पर, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। I कितना हो गया बच्चों इसका, ये आफ्टर कितना है, आफ्टर देखो कितना आफ्टर है आपका, जोड़ना पड़ेगा C माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन C स्टूडेंट, ठीक है। तो ये I है हमारा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा C प्लस एक्स अपॉन C, ये हमारा देखिए I हो गया। और इसमें अभी हम देख लेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। ये हम देख लेंगे अभी, ये I बहरहाल निकल आया। अच्छा, ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, देखिए उनके क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं। आप ये रखो I C1
एस टी वन। हालांकि टेम्परेचर इसमें बराबर है, अगले इसमें देखना पड़ेगा। तो नेट टेम्परेचर बराबर ही है यहाँ पर। और ये आई वन है, ये आई वन है। एक मिनट देखिए, दोबारा लिख। तो P1 और P2 है, तो ये I1 C1 ST, SOT कांस्टेंट है, I2 C2 ST। आप ये कैंसिल कर दो ST ST और इधर आ जाओ। इसमें आपका I1, तो ये I1 है, तो यहाँ पे हम चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। I1 की जगह को C प्लस, और भी तरीके हैं इसमें, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये आ गया तो इससे भी हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों I1। और C1 क्या होगा भाई, NaCl दिया है 1.2 इंटू 1000 W इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है 58.5 एंड इंटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज है ना यहाँ पे, देखो ये वेट अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब ये किसके बराबर होगा भाई, ग्लूकोज तो आयोनाइज होता ही नहीं, ना एसोसिएट होता है और ना ही ये डिसोसिएट होता। आप देखो ये, तो जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर I2 ले लेंगे, 1 लिया जाता है ना, तो यहाँ पर आप 1 ले लो, तो यहाँ पे I2 1 हो गया, I2 1 हो गया। और C2 क्या हो जाएगा इसका, 7.2 दिया था देखिए, तो इसको लिखिए W 7.2 इंटू 1000 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 और इंटू यहाँ पर हंड्रेड ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या होगा, एक्चुअली में ये जो C लिया था, इट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, तो ये भी तो हमारा C ही है। तो अगर ये C है तो मुझे लगता है इससे इसको काट दो, आप कैंसिल कर दो। अब ये क्या आया आपका, C प्लस एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप एक काम करना, ये C निकालना पड़ेगा आपको, C निकाल के यहाँ पे रखना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप x क्या करोगे, वो कर लोगे सॉल्व। C क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कौन सा है C, ये वाला है C। ये कैलकुलेट करना है, इसमें रखोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। और आंसर क्या होगा, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट ये डिसोसिएट हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ, जो डिसोसिएट हो रहा है उसको ऊपर रखो, और इनिशियल कितना था C, और इंटू कर दो 100। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो आई होप समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो और भी मैं देखता हूँ क्वेश्चन, अगर असाइनमेंट इसमें एक्चुअली में लोड करने में थोड़ी सी दिक्कत इधर का उधर हो जाता है। और ठीक है बच्चों, और एक दो क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है बेसिकली ये है ही इसी का। तो मैं इसको एक बार फिर से लोड करके नए पेज पे जाता हूँ, और जस्ट एक बार फिर से हमको इसे नया पेज,
स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होती है इसमें काफ़ी, और ये पेज हमको लेना है तो इस पेज को ही ले लेते हैं। और इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड तो पेज इधर आ गया और थोड़ा छोटा करना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, और हम आपको एक बार हाईलाइट कर दें कि मैं कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तो अब थोड़े से टफ क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, वेपर प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। थोड़ा सा अभी ना, 2 ही क्वेश्चन बताए मैंने। 99 नंबर देखिए। देखिए 99 में बच्चों क्वेश्चन में क्या है, 99 देखिए ये वाला क्वेश्चन है। आपको थोड़ा हाईलाइट कर दें जिससे आपको विजिबिलिटी मोबाइल पर अच्छी रहेगी। एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन जब आप वैंट ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है फिर बिना वैंट ऑफ फैक्टर के बनता नहीं है, तो वैंट ऑफ फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। Now let's start the question. The vapor pressure of a solution containing 2 gram of an electrolyte Ba in 100 gram of water, which dissociates in 1B plus and 1A minus ion in water, is 751 mm at 100 degree centigrade. Calculate degree of dissociation of Ba if its molecular weight is 56. तो पहले देखिए जो हमें दिया है मैं वो लिख लेता हूँ, और जो फाइंड करना वो फिर देखेंगे। पहले आप देखो कि द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का मास दिया है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए कि ये जो है आपको मास ऑफ ए भी दिया हुआ है, ये स्मॉल डब्लू बोलते हैं इसे, सोल्यूट का मास है, और ये है आपका 2 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपको 2 ग्राम दिया हुआ है। टू ग्राम दिया हुआ है ये आपको, एंड कैपिटल डब्लू साफ साफ दिख रहा, 100 ग्राम दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप बोलते हैं। एंड डिसोसिएट तो चलो होगा वो ए बी प्लस ए माइनस में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वेपर प्रेशर जो दिया है वो सोल्यूशन का है, साफ साफ लिख रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। कैसे बना सोल्यूशन, 2 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को आपने 100 ग्राम में डिजोल्व करके बनाया था, तो वो आपको पीएस दिया है। पीएस कितना दिया है, पीएस दिया 751 mm। टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, 100 डिग्री, यानी 273 प्लस 100 डिग्री कर लो यहाँ पर, तो ये आपका केल्विन हो गया यहाँ पर। टू 73 प्लस 100। नाउ कैलकुलेट द डीओडी। मॉलिक्यूलर वेट दिया है कैपिटल एम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है, वैसे उसको स्मॉल एम लिखते हैं, तो हम स्मॉल एम ही लिख लें। स्मॉल एम इसमें लिखते हैं जहाँ पे राउल्स लॉ लगता है, तो स्मॉल एम मतलब कि आपका हो गया 50
6 है। अच्छा, ये दिया, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही बात होता है। और यहाँ इस फिर फार्मूला है अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट, इनिशियल, दैट इज x अपॉन c इंटू 100। चलो 100 रहने दो, बिना 100 के भी आंसर एक ही होता है, ठीक है, गुणा करो नहीं करो एक ही बात होता है। अब आप देखो, तो ठीक है भाई, पहले तो फार्मूला याद करो। फार्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n और इंटू आई था इसमें, याद करो। नहीं याद है तो आप वीडियो देखो पीछे का, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा n इंटू आई प्लस n। अब ऑब्वियसली डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चलते हैं, तो इसको छोड़ दो, जाने दो इसको, ठीक है। तो अब ये क्या बचा आपके पास, ये आपका n हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और इंटू हो जाएगा ये कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू आई। अब आप देखिए, ये सवाल में PS की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर। अच्छा, पी नॉट नहीं दिया। पी नॉट ऑब्वियसली जब 100 डिग्री टेम्परेचर है तो वाटर बॉयल करेगा, तो बॉइलिंग की क्या कंडीशन होती है, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। और 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर होता है 760। तो आप यहाँ पे देखिए 760 रखिए पी नॉट, और ये रखिए 751 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल्स टू, स्मॉल w आपको दिया है 2, कैपिटल स्मॉल m दिया है 56 इंटू कैपिटल M, मॉलिकुलर वेट 18 हो जाएगा, वाटर है सॉल्वेंट, एंड कैपिटल W आपको 100 दिया है ऊपर, आप ये देखो ये 100 दिया, और इंटू आई। अब यहाँ से आई आप निकाल लोगे, वो आप निकालना, आई यहाँ पर आई निकाल लेना, कुछ आएगा। अब आप देखिए, आपको मैं यहाँ पे ए बी की बात करता हूँ। ए बी में ये बोल रहे हैं कि ये कैसे टूट रहा है, बी प्लस और ए माइनस, बी प्लस और ए माइनस, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ भी मत करो, आप सी ले लो ये, और सी माइनस, अच्छा इसमें आपको सी, एक मिनट मैं सी निकालने से बचा लेता हूँ। अब सी माइनस सी एक्स ले लो। अभी एक्स क्या है, यहाँ पे परसेंटेज है, मतलब सीधा आंसर आ जाएगा आपका। भाई एक बात बताओ, मान लो x% डिसोसिएट होता है, लड़की क्वेश्चन में कह रहा है कि x%, तो c का x% कितना होगा, अब ये सी एक्स ही तो होगा। मान लो कह रहा 10%, तो कितना करते, c इंटू 10 अपॉन 100 करते कि नहीं करते, तो c माइनस सी एक्स कर लो भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल 1 मोल बन रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा सी एक्स। अब आई कितना आएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा आपका, ये तीनों जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा सी प्लस सी एक्स अपॉन सी हो जाएगा, तो है ही है भाई। ये आफ्टर तीनों जोड़ लीजिए, और बिफोर में सी है, सी से सी कैंसिल हो गया, आपका आ गया ये 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स आई आपका आ गया 1 प्लस एक्स, और आई यहाँ पे आया होगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे रखना ले आके आई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका,
x आ जाएगा तो आंसर क्या होगा भैया? x ही आंसर होगा, यही परसेंटेज है, यही परसेंटेज है, यही DOD होता है, DOD परसेंटेज सब एक ही होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको और करेंगे, और ये आपका 104 105 में कोई एक क्वेश्चन करेंगे, और इसको मैं देता हूँ मिटा, क्योंकि 1 मिनट रुको देखें। 104 105 बनाएंगे तब भी पेज से मैंने कट कर देता इसको। अच्छा, एक काम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्वेश्चन बीच में पड़ रहा है। चलो थोड़ी जगह बना लेते हैं, 1 मिनट। 104 5 ऐसे। ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, 104 105 सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ 104 यहाँ पर, और इस पेज को मैं कर देता हूँ कट। सारा ही कट हो गया, बताया कुछ और बच गया, चलो अपना बच गया, ये बचा है अपना। अब देखिए हमारे पास जगह आ गई इतनी सारी, तो मैं पहले मिटा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो टफ क्वेश्चन देख के तुम लोग डर मत जाना, क्योंकि ये NCERT के ही क्वेश्चन है। आप देखो अब इसमें NCERT में इससे भी बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आप आसान क्वेश्चन ढूंढोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर पहले 4-5 क्वेश्चन करके बैठ जाना, उससे आपका काम चल जाएगा। और अच्छा पढ़ना है तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये मैं 104 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपका अपना जितनी श्रद्धा होगी आप उतना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को बीच में गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ आपको 104। ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये देखिए क्वेश्चन मैं बताऊँ, अगर आप कर लोगे ना, ये है सिंपल वाला, टफ वाले भी इससे बहुत टफ है। ये क्वेश्चन आपका, इसके कई क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे NCERT में, नीट में, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया, IT मेंस में आया, और मैं आपको बता दूं ये IT एडवांस में भी आया अभी 2 साल पहले इंटीजर में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन अपने सीट से आया, एकदम यही प्रिंट है, आप मिलाइएगा जाके। 2015-16 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इंटीजर का क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 104 आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर थ्योरी का वीडियो डालूंगा मैं। अच्छा अभी देखिए आपको दिया है एक कंपाउंड, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स PTNH3 4Cl4 in a water had a freezing point depression of 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड। KF वैल्यू दिया आपको, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट द आयोनाइजेशन नेचर एंड फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आप देखिए क्या है, थोड़ा सा एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे रिलेटेड है ये। तो ये 104 है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप देखो, ये जो आपका PT दिया है, PTNH3 4Cl4, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये अभी एक नॉर्मली लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस फॉर्म में लिखा नहीं है। तो उस फॉर्म में जब बच्चों इसको लिखना होगा तो एक्चुअली होता क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ प्लेटिनम लिखते हैं, और देखिए जो अमोनिया है वो सारा अंदर आता है। इसके लिए थोड़ा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी दिन बेसिक्स बता दूंगा। अपने बच्चों को मैंने काफ़ी बताया हुआ है, जो पुराने बच्चे हैं। ये है, और जो 4 क्लोरीन आप देख रहे हो, इसमें कुछ क्लोरीन तो अंदर आएगा और कुछ आएगा बाहर।
तो एक काम करते हैं कि लेट की यहाँ पे कुछ क्लोरीन अंदर आता है और बाहर कितना आएगा, ये आएगा Cl4 माइनस n, भी टोटल 4 है, n अंदर आ गया तो बाहर कितना रहेगा 4 माइनस n। तो अब इसमें ऑब्वियस है n की वैल्यू निकालनी है हमको, और आप पता है n की वैल्यू तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और इंटीजर में भी पूछा था, तो इंटीजर में यही पूछा था उसने कि भाई n की वैल्यू बताओ, और n की वैल्यू ऐसे आएगी 2 3 1 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप। अब देखो एक तो हमने बताया, अब दूसरी बात, एक तो ये बात बताई, दूसरी बात आप ये देखो कि आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी स्मॉल m दिया है 0.001, ठीक है, एंड kf दिया है 1.86 यूनिट एज यूजुअल है, डेल्टा टीएफ दिया है 0.0054, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिग्री सेंटीग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केल्विन में लो या कुछ भी लो, ये तो डिफरेंस है। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको बड़ी सीधी बात बता दूँ कि हम यहाँ पे लगाएंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आप देखिए आपको मोलालिटी भी दी है, ठीक है, आपको मैं इंडिकेट करता हूँ, आपका ये जो मोलालिटी है ये वो यहाँ पर है, और के एफ है आपको वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आई आपको अभी निकालना है, और डेल्टा ये भी दिया आपको यहाँ पर। आप यहाँ रखोगे तो आई यहीं से निकाल लो, आप आई ही निकाल लो पहले, ठीक है ना। तो अब आप देखो एग्जैक्टली आगे क्या करना है, थोड़ा सा चलो यहाँ पे मैं वहाँ लिख के चौड़ी जगह थी। अब देखो यहाँ से ये हमने कंपाउंड लिया PT NH3 होल 4 ClN एंड Cl4 माइनस n, ठीक है बच्चों। इसको हम ब्रेक करेंगे अब, क्योंकि वो अच्छा ये दे आर सेइंग दैट इट्स 100% आयनाइजेबल, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, इट्स 100% आयनाइजेबल, तो ये क्या बनेगा, आप देखो भाई Cl निकलेगा तो क्या बनेगा, पहले तो ये वाला पार्ट लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा PtNH3 होल 4 ClN तो यहाँ से ये है बच्चों, यहाँ पर ये आपका ये Cl तो माइनस निकलता है, यहाँ पर आएगा प्लस, कितना प्लस आएगा जितना Cl निकलेगा ये, और प्लस 4 माइनस n Cl माइनस ये। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये आपका C है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये 1 मोल से आपको क्या मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, और ये कितना मिल रहा है, ये 4 माइनस n। तो C टूटेगा तो ये C मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, ये थोड़ा लिखने में मामला बिगड़ गया, ठीक है, चलो आप कोशिश करें समझ जाओगे। ये C बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये 4 माइनस n C बनेगा, ये वाला ये। तो बच्चों यहाँ पर अब देखो I कैसे निकलेगा, I में ये जोड़ दीजिए, ये C जोड़ दीजिए, और ये जो है तो यही तो बनेंगे, तो ये कैसे होगा, C प्लस 4C माइनस NC अपॉन C कर लो, तो ये C है, तो C तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है,
और ये बचा आपका 1 + 4 5 - n, तो 5 - n। देखिए आपका c का तो ये 1 होगा, ये 4 होगा तो 4 1 5, 5 - n और c तो कॉमन, वो कैंसिल, ये i, और i की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली थी, और i आपने ऊपर से निकाली, यहाँ रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आपको निकालनी थी, n यहाँ रख दोगे तो आपको एग्जैक्ट फार्मूला आ जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। और ये मैं एक बार आपको और थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ दोबारा, क्योंकि यही फंसोगे हमें पता है, तो इसको बस थोड़ा लिखना इधर है हमको। यहाँ पे मैं 4 - n Cl माइनस बनेगा, जब ये टूटेगा तो ये आपका एनायन बनाएगा, ये देखो, और ये बचा हुआ कैटायन। अब जिस एक Cl होता तो एक प्लस आता, कितना Cl है 4 - n, तो जितना Cl निकलेगा उतना ही प्लस इस पर आएगा। 4 - n Cl निकला तो 4 यहाँ पर प्लस बच्चों 4 ये आया आपका। तब जैसे 1 मोल टूटा तो 1 मोल बना, और यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, देखते हैं 4 - n Cl माइनस, तो यहाँ पे देखिए 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है, और 1 से यहाँ ये बन रहा है, तो C जो निकला वो भी कितना बनेगा, ये आपका ये जो इसका यहाँ मैं नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड देखिए, थोड़ा सेट नहीं हो रहा ये, प्लस यहाँ पे 4 - n Cl माइनस, तो ये C बना, इसके नीचे कितना बनेगा, ये C है तो आपका बनेगा C इंटू n 4 - n, तो वांटो फैक्टर क्या होगा, दिस, इनको जोड़ लेना, ठीक है, और इससे डिवाइड कर देना, तो मैंने देखो C प्लस यही किया, इसको मल्टीप्लाई किया, C प्लस 4C माइनस 4n अपॉन C, ये आ गया, और इसमें जब आप i की वैल्यू यहाँ रखोगे तो n आ जाएगा, n रखना, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपको मैंने क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, और आई होप आप पूरा 105 तक करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए। चैप्टर का नाम असाइनमेंट से क्वेश्चन है, जैसे पहले चैप्टर लिखिए, असाइनमेंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे आपको दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। अगला जो आपको लेक्चर मिलेगा वो आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे